हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। जगह जगह पे कांड हो रहे, लोग परेशान हो रहे, बलात्कार जूं के तू हो रहे, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब क्या कहें, सजा दें, बताइए। मुन्नवर भाई दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं, कानून व्यवस्था भी सही बता रहे हैं और सवाल भी आपके मौजूद। अगर कानून व्यवस्था को गलत बतावेंगे तो घर से उठा लिए जाएंगे भाई। ये बताओ आप, घर से उठा लिए जाएंगे, डंडे बजेंगे, फट्टे बजेंगे। तो माहौल ऐसा है कि अब पब्लिक ये चाहती है कि बदलाव हो। इस तरह से मामला जैसे कि अब गठबंधन हुआ है, कांग्रेस मजबूत हुई है, तो शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस दोबारा आई। ये इंसान को गुंडागर्दी भी खत्म करी। आज कुछ टाइम पहले जी शाम को जब इंसान जागा था उसे डर रहा था, जावेन था वो। अब रात को चाहे 1 बजे चलो आप, चाहे 2 बजे चलो, किसी टाइम चल दो, गुंडागर्दी तो खत्म होगी। ये तो बहुत आसान काम हुआ जी। समाजवादी की सरकार में ऐसा थोड़ी हुआ था, बताओ कितने। मेरे भाई गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी, मैं आपकी बात को बिल्कुल पाइन दे रहा हूं, मगर ये बता दो बलात्कार खत्म हुआ क्या? हाथरस का कांड आप भूल गए? आप अपने देवबंद के अंदर जो कांड हुआ था वो भूल गए? आप गुंडाई बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी, मगर बलात्कार खत्म नहीं हो रहा है। इस चीज पे भी तो पॉइंट देना चाहिए। मेरा तो जी फरमान चौधरी है भाई। तो क्यों आपको लग रहा है, क्या माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार सहारनपुर की देश की जनता वोट देने जा रही? राम मंदिर, धर्म जात के नाम पे वोट मिलेगा जी बीजेपी को, और यो इनका फंडा है और यो इनका होगा जी पक्का। अब बीजेपी कहीं नहीं जाती जी, अभी 10-15 साल कहीं नहीं जाती। अहम है जब तक बीजेपी जाने की नहीं, किसी की माँ ने दासा नहीं खाया अगर बीजेपी को हटा ले, क्योंकि बेईमान ना खालिस है, पर्चियों से डलवा लो, अगर आ जावे क्यों है। जब बीजेपी में जब भी तो ऐसी तैसी हो रही हो, ये बीजेपी में तो समझो घेर रखा हमें। बाबरी मस्जिद पर जब हमला हुआ था ना, तो सपा की सरकार थी और कांग्रेस केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार। जब देख क्या हाल हुआ था। और अब क्या हुआ? मस्जिद भी हम बना रहे हैं, मस्जिद हम बना रहे हैं, मस्जिद बीजेपी नहीं बना रही, मस्जिद हम बना रहे हैं भाई। मस्जिद तो हम बना रहे हैं। यार हो गया, मस्जिद की नींव भी नहीं रखी गई। हम रखेंगे ना, हम रखेंगे, हम मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम रखेंगे। कितना दान करा जी, करा दान मुसलमानों ने दान तो नहीं करा, करा किसी ने ना करे। जो बीजेपी की सरकार 50 साल बन जाने, ये जो अलाउद्दीन का चिराग था नहीं, ये जो अलाउद्दीन का चिराग के बारे में सुना आपने, उसका जीने इनके पास है, वोट कोई दे ना दे, यही जीतेंगे बस। जब तक इलेक्ट्रिक मशीन है ना हिंदुस्तान के अंदर, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को आप और हम हटवा दो, बीजेपी अपना बढ़ जाएगी। इन्होंने बहुत कुछ कर रखा, लेकिन इनके जो गुंडे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी दिन मुसलमान ने भी कहा कि तुम अल्लाह अकबर कहो, ये गुंडों को पकड़ के अंदर कर दो, सरकार जाने वाली नहीं है कभी। इन गुंडों को पकड़े, इनके साथ कार्रवाई करे, जो सरकार जाने वाली नहीं। और अगर इसी तरह रहा तो एक दिन तो यह थी कि कांग्रेस ये आज इसे वोट जो है ना भीख मांगा नहीं मिल रहा, अन्य अगर कुत्ते के गले में टिकट डाल दिया कांग्रेस ने तो वो जीतता करता। वो हालत भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। इनसे कारोबार पूछेगा ये एकदम कहेंगे राम मंदिर, जब इनसे कोई कहेगा कि इतने लोग बेरोजगार हैं, ये कहेंगे राम मंदिर, 80% भूखमरी है, ये कहेंगे राम मंदिर। तो जब इन्हें राम मंदिर ही पे वोट लेना है, ये क्यों करेंगे? एजुकेशन इतनी तंगी में आ गए, इतनी तंगी में आ गए, इन्होंने राशन फ्री बांट के लोगों को भिखारी बना दिया। लोग इंतजार में बैठे कि 20 किलो राशन आवेगा, उसे खा लेंगे महीने में। ये कोई तरीका थोड़ा ही हुआ। काम दो, उसे ढूंढो कि किस इंसान के पास काम नहीं है, उसे काम दो, करे और खाए। भिखारी बना दिया लोगों को, काहिल बना दिया, साले काम भी नहीं करते। हम ना हिंदू ना मुसलमान बनाते हैं यहाँ, हम तो इंसान को इंसान बनाते हैं यहाँ। देवबंद का तो ये मामला 65 पैसे सब्सिडी आ रही है सिलेंडर की, जो पहले कभी 400-450 रुपए आया करें, अब 4 रुपए 60 पैसे सब्सिडी आ रही है। पैसा कहाँ जा रहा इसका है? जवाब दो तो आप। ना हमारे तक आ रहा है, ना किस तक पहुंच रहा है, किस के पास पहुंच रहा हो पैसा? सरकार के पास ही तो जा रहा है ना। जो पब्लिक की जेब में से निकाल रहे पैसा, वो सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास तो आ नहीं रहा है कुछ पैसा। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं देवबंद में। देवबंद का ये एक तरह से बीच बाजार का इलाका है। किस तरीके का माहौल सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में है और खास तौर पे इस वक्त मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है, उसी बारे में हम यहाँ लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो भाई जी क्या सुनाओ आपका? बस ये जो है चुनाव का मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। ये तो
पब्लिक की मर्जी है कि किस तरफ रुझान जाए। जो जीतता होता है उसी को वोट करती है, और जिसकी हवा होती है उसी को वोट करती है पब्लिक का। इससे ज्यादा कोई वो होता नहीं। देवबंद की पब्लिक का कोई पर्सनल कोई चुनाव नहीं है, कोई खाली देवबंद के लिए चुनाव नहीं है। तो ये तो चुनाव का मामला है, जैसा सबका रुख होगा उसी तरफ को चलेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनव्वर। तो मुनव्वर भाई, आपको नहीं महसूस हो रहा हवा किस तरफ की चल रही है? अभी हवा चल कहाँ रही, अभी तो हवा बंद है। हवा तो अब चलेगी, अब गहमा गहमी होगी चुनाव की, उसके बाद हवा चलेगी, तब पता लगेगा। अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा। जो मौजूदा सरकारें हैं, लग रहा है कि आप जनता के हित में काम कर रही हैं। सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि जनता के हित में काम करे। अब वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको पसंद करती है। इस मौजूदा सरकार ने कितना काम किया है, आने वाली सरकार क्या करेगी। बदलाव भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, बदलाव भी हो सकता है। तो जैसे कहा जाता है भी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर हुई है, सहमत है आप उससे? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। जगह जगह पे कांड हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बलात्कार जूं के तूं हो रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब क्या कहें इससे ज्यादा, बताइए। मुनव्वर भाई, दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं, कानून व्यवस्था भी सही बता रहे हैं और सवाल भी आपके मौजूद। अगर कानून व्यवस्था को गलत बतावेंगे तो घर से उठा लिए जाएंगे भाई। ये बताओ आप, घर से उठा लिए जाएंगे, डंडे बजेंगे, भट्टे बजेंगे। अब ये कानून व्यवस्था ही है कि जगह जगह कांड हो रहे हैं। आज भी बलात्कार, बताओ कहाँ रुक रहे हैं, आप ही बता दो। हर जगह यही काम हो रहा, बलात्कार भी हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, चोरी भी हो रही, डकैती भी हो रही, लोगों की गर्दनें भी उतारी जा रही। बताओ क्या कानून व्यवस्था क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। रहना है हिंदुस्तान में तो इसी तरह रहना पड़ेगा भाई। और बताइए, क्या माहौल वाकई ऐसा हो गया है जो अपनी राय रखने में भी अब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है? क्या नाम है दोस्त? मंसूर। वाकई माहौल ऐसा हो गया कि अपनी राय रखने में भी आप लोगों को अब दिक्कत महसूस होने लगी? तो भैया ने कह दिया जो कुछ कह दिया, भैया ने कह दिया जो कुछ कह दिया, बस यही है हमारे बड़े। युवा हैं समाज के, आप भी तो कुछ महसूस करते होंगे ना मंसूर? बदलाव चाह रहे हैं हम, तो बदलाव चाह रहे हैं, गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, पिछली मर्तबा आपका नाम दोस्त? अकरम अली। अकरम यहीं देवबंद से हैं आप? जी। तो कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं अकरम अभी? सर, माहौल तो फिलहाल ऐसा है कि बीजेपी सरकार का जो काम है, तो आपकी सरकार बने या मेरी सरकार बने, किसी की भी बने, हर सरकार ये चाहती है काम अच्छा हो, मगर वो उसके नॉलेज के ऊपर बात है या उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर बात है कि उसी कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहा है। बीजेपी ये कार्यकर्ताओं से हर आदमी नाखुश है। बेरोजगारी ले लो, गुंडाई ले लो, बलात्कार ले लो, या आप एजुकेशन के ऊपर बात कर लो, कोई मामला ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन को, आपका हिंदुस्तान एजुकेशन के अंदर सबसे कम है। लोग हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं, अच्छा कोई कनाडा शिफ्ट हो रहा, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा। तो इस वक्त माहौल ऐसा है कि अब पब्लिक ये चाहती है कि बदलाव हो। इस तरह से मामला, जैसे कि अब गठबंधन हुआ है, कांग्रेस मजबूत हुई है, तो शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस दोबारा आएगी। उत्तर प्रदेश में मान लो अभी तो कांग्रेस सपा का गठबंधन, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। अच्छा, मायावती जी इस बार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और पिछली दफा सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को कामयाबी मिली थी, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी गठबंधन यहाँ सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में बाजी मार ले जाएगा? लगता है ऐसा ही, क्योंकि मायावती जी को तो मजबूरन इस गठबंधन में आना पड़ेगा, और नहीं भी आती हैं तो ऐसा है कि उनके सामने कांग्रेस का या किसी भी अलग और प्रत्याशी लड़ेगा, और हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे या गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर पब्लिक का कहना यही है गठबंधन को ही सपोर्ट किया जाएगा। चुनाव की चर्चा चल रही है भाई, कोई बात नहीं। दोस्त क्या नाम है आपका? बीजेपी आएगी, तनवीर है जी नाम। बीजेपी आएगी, तनवीर कह रहे हैं? हाँ जी। पिछले लोकसभा चुनाव में तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी जीती थी, बीजेपी आ रही थी। नहीं, अब कैसे बाहर नहीं होने का, बीजेपी को सपोर्ट है जी बहुत। क्या बदलाव होगा ऐसा जो मान लो आप बीजेपी को सपोर्ट? सर जी, मैं एक बात कहना चाहूँ। देखो, आजकल की जो मामला चल रहा है जी, धर्म जात के नाम पे वोट मिल रहा, आप भी समझ रहे।
अनपढ़ लोग हैं अधिकतर, भेड़ बकरियों की तरह जो है ना, बस पीछे पीछे है, जो करना कर लो, नहीं करना ना करो। सबसे बड़ी बात है, धर्म जात के नाम पे वोट बैंक है जी बीजेपी का, और वो इसको मिलेगा, और वही उन्होंने कर दिया। विकास भी है बीजेपी का। कल को आप जाति लड़वाएंगे, काश धर्म पे लड़वा रहे हैं, काश धर्म को आप इस्लाम में समझ लो, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जा चुका, कल को आपको जात पे लड़वाएंगे, फिर हिंदू को कहा जाएगा नहीं आपको नहीं लड़वा रहा है, बीजेपी की बात कर रहा है, फिर हिंदू कहाँ जाएगा, फिर हिंदू कहाँ जाएगा? आप इसमें क्या होगा कि फिर हिंदुओं कहेंगे भाई तुम अब जात में लड़ो। इस तो क्या क्या विकास हुआ दोस्त? देख लो आप दिखाओगे? मैं देख लूंगा। विकास के बारे में देख लो आप। वंदे मातरम ट्रेन है, वंदे भारत। वंदे भारत कितनी बार सफर किया आपने उसमें? अभी एक बार नहीं सके भैया ने क्या वंदे भारत का जो वंदे भारत एसपी की दी हुई है, कांग्रेस बीजेपी ने आने के बाद उसका उद्घाटन कराया मेरे भाई। आज जो आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड भी एसपी के दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका भी जो है उद्घाटन बीजेपी ने अपने हाथ से करा। बीजेपी ने कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए इंसान को। गुंडागर्दी भी खत्म करी। आज कुछ टाइम पहले जी शाम को जब इंसान जा रहा था उसे डर रहा था, जावेन था वो। अब रात को चाहे 1 बजे चलो आप, चाहे 2 बजे चलो, किसी टाइम चल दो, गुंडागर्दी तो खत्म होगी। ये तो बहुत आसान काम हुआ जी। समाजवादी की सरकार में ऐसा थोड़ी हुआ था, बताओ कितना। मेरे भाई गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी, मैं आपकी बात को बिल्कुल पाइन दे रहा हूं, मगर ये बता दो बलात्कार खत्म हुआ क्या? हाथरस का कांड आप भूल गए? आप अपने देवबंद के अंदर जो कांड हुआ था, शहजादी लड़की के साथ जो कांड हुआ था, वो भूल गए आप? गुंडाई बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी, मगर बलात्कार खत्म नहीं हो रहा है। इस चीज पे भी तो पॉइंट देना चाहिए। अब से पहले 10 साल पहले जब किसी की सरकार आई थी, जब भी आम लोगों के यही विचार थे उनके बारे में भी कि गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई, बलात्कार नहीं खत्म हुआ। ये आने वाले टाइम में जो कोई पीएम बनेगा या सीएम बनेगा, उनके बारे में भी यही विचार हो गए। ये तो दुनिया है सर, ऐसी ही चलती रहेगी और ऐसी ही चलती आ रही। लेकिन भ्रष्टाचार तो आपको भी पता खत्म नहीं होने का। आप तो हाँ ना करो, कुछ पूछो जब तो मैं जवाब दूंगा जी साहब। ये तो मेरे अपने विचार है जो मैंने बोल दिया आपको। आप पूछो ना, जब तो बताऊंगा मैं कि नहीं भाई ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो भाई से पहले बीजेपी विकास कार्य पूछना चाह रहे हैं दोस्त। मैंने तो बता दिया जी। मैं कुछ और बोलूंगा तो कुछ और मामला बनेगा यहाँ से। नहीं। आप तर्क रखोगे, वो अपने तर्क रखेंगे। मैंने रख दे भैया। क्या नाम है दोस्त? मेरा तो जी फरमान चौधरी है भाई। तो क्यों आपको लग रहा है, क्या माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार सहारनपुर की देश की जनता वोट देने जा रही है? राम मंदिर, धर्म जात के नाम पे वोट मिलेगा जी बीजेपी को, और यो इनका फंडा है और यो इनका होगा जी पक्का। अब बीजेपी कहीं नहीं जाती जी, अभी 10-15 साल कहीं नहीं जाती। जब तक ईवीएम है, जब तक बीजेपी जाने की नहीं। किसी की मां ने 10 साल नहीं खाया अगर बीजेपी को हटा ले, क्योंकि बेईमान ना खालिस है, पर्चियों से डलवा लो। अगर आ जावे क्यों है जब बीजेपी में जब तो ऐसी तैसी हो रही हो, ये बीजेपी में ही तो समझो घेर रखा हमें। बाबरी मस्जिद पे जब हमला हुआ था ना, तो सपा की सरकार थी और कांग्रेस केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार। जब देख क्या हाल हुआ था। और अब क्या हुआ? मस्जिद भी मस्जिद हम बना रहे हैं। मस्जिद बीजेपी नहीं बना रही, मस्जिद हम बना रहे हैं भाई। मस्जिद तो हम बना रहे हैं। यार हो गया, मस्जिद की नींव भी नहीं रखी गई। हम रखेंगे ना, हम रखेंगे। हम मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम रखेंगे। कितना दान करा जी? करा दान मुसलमानों ने दान तो नहीं करा किसी ने दान? बता क्यों नहीं करा? सेलिब्रिटी ने कितना दान करा है? मुसलमान मस्जिद में की बात नहीं कर रहा मैं मंदिर की बात कर रहा। मस्जिद बनावेंगे, कदम तो नहीं उठा रहा। बोलने वाले तो सब है। बताओ आप उठाओ, मैं भी उठाऊंगा। मस्जिद का वो कर क्या है? मस्जिद की कमेटी बना के है हम। युवा हो आप दोस्त, मतलब आप रोजगार की स्थिति क्या मान रहे हो आप अभी? रोजगार की स्थिति देख लो। जितना युवा पढ़ेगा लिखेगा और पढ़ाई की तरह किस पे चलेगा, इतनी रोजगार मिलेगा सर। उसके लिए सरकार को एजुकेशन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन पे काम हो रहा। एजुकेशन पे क्या काम करा आप बता दो मुझे भैया। आप मुझे 5 कार्य ऐसे बता दो एजुकेशन पे हुए हुए। चलो ये भी बता दो, कोई 5 कार्य ऐसे बता दो जो एजुकेशन पे कर रखे सरकार। और जो कोई ये कुछ करे या ना करे, जो बीजेपी की सरकार 50 साल बन जाने। ये जो अलाउद्दीन का चिराग था नहीं, ये जो अलाउद्दीन का चिराग के बारे में सुना आपने, उसका जिन इनके पास है वोट कोई दे ना दे, यही जीतेंगे बस।
जब तक इलेक्ट्रिक समझ वोटिंग गए आप? मशीन है ना हिंदुस्तान के अंदर, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को आप और हम हटवा दो, बीजेपी अपना हट जाएगी। काम तो सही कर रहे हैं, परेशानी किसे है बताओ? गरीब आदमी को परेशानी है, मकान भी दे रहे हैं बना के, मदद भी करे, नाज भी फ्री, ये भी फ्री। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ कर रखा, लेकिन इनके जो गुंडे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी दिन मुसलमान ने भी कहा कि तुम अल्लाह अकबर को, ये गुंडों को पकड़ के अंदर कर दो, सरकार जाने वाली नहीं है कभी। इन गुंडों को पकड़े, इनके साथ कार्रवाई करे, ये सरकार जाने वाली नहीं। और अगर इसी तरह रहा तो एक दिन तो यह थी कि कांग्रेस ये है, आज इसे वोट जो है ना भीख मांगा नहीं मिल रहा, अन्य अगर कुत्ते के गले में भी टिकट डाल दिया कांग्रेस ने तो वो जीतता करता। वो हालत भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक है ये पब्लिक है यो, अगर बिठाना जाने तो तारना भी जाने, सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे। फिर बता दूं मैं आपको, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से सवालात पूछने पे कुछ नहीं है। आप एजुकेशन पे सवाल पूछो, आप बेरोजगारी पे सवाल पूछो, आप जितना विकास हुआ वो दिखवा दो। कोई 5 आदमी, इतने सारे आदमी खड़े हैं यहाँ पे, कोई 5 आदमी मुझे बता देगा बीजेपी ने कोई 5 कार्यकर्ता या बीजेपी में कोई 5 ऐसा काम बता दे जो उसने पूरे यानी एक मेजोरिटी के लिए कर रहे हो। हिंदू मुसलमान के लिए 5 कार्य काम ऐसे बता दिए जाए मुझे, रेल को लेके हो, सड़क को लेके हो। सिर्फ एक बात कहूंगा, गुंडाई खत्म कर दी, गुंडाई के अलावा और कोई काम खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार जो का तू है। आप मान लो कह रहे हैं, अभी चाचा कह के गए कि राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, बोलना चाहोगे दोस्त? राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है और एक धर्म को लेकर एक माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो उस कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, ये मुद्दे सारे जो है, राम मंदिर हो गया, बाबरी मस्जिद हो गया, ये जो मुद्दे हैं ये एजुकेशन को खत्म करने वाले मुद्दे हैं। एजुकेशन करेंगे बच्चे तो इन्हें क्यों वोट देंगे? जब धर्म के ऊपर वो वोट लेना चाह रहे हैं, जब बच्चे एजुकेशन करेंगे तो इन्हें वोट कहाँ दे देंगे? आप ये बताइए मुझे। जब भी कोई इनसे कारोबार पूछेगा ये एकदम कहेंगे राम मंदिर। जब इनसे कोई कहेगा कि इतने लोग बेरोजगार हैं, ये कहेंगे राम मंदिर। 80% भुखमरी है, ये कहेंगे राम मंदिर। तो जब इन्हें राम मंदिर ही पे वोट लेना है, ये क्यों करेंगे एजुकेशन का काम? आप खुद बताइए मुझे। मीडिया का ऐसा मामला हो रहा है, मीडिया गलती कुछ करता है, मीडिया विपक्ष से पूछता है। जो पक्ष में है, जो इस टाइम सत्ता में है, सवाल उनसे होगा सर। विपक्ष से आप सवाल करते हो। आप ये बताइए मुझे, राम मंदिर कौन सा खाने को देता है? 80% गरीबी है, भुखमरी है। बताइए, प्लेन में हिंदुस्तान में प्लेन में 90% से ज्यादा लोग सफर नहीं करते हैं। कौन करते हैं? 5%। अंबानी अडानी को आप भर रहे हो। अंबानी अडानी दो एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मोदी सरकार उनको ही भरती है, और 95-96% लोग कहाँ जाएंगे सर? ये बताइए मुझे। और 96% लोग पूछते हैं, वो कहते हैं जी मंदिर बना दिया हमने, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया, सरकार का उसका कोई योगदान नहीं है राम मंदिर में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने माना वो ठीक है। अब एजुकेशन दो में, कारोबार दो में, वो कहाँ मिलेगा सर? ये बताइए, किसके पास जाए हम? तो आप कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के शोर में जो जनहित के मुद्दे थे, जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत थी, वो दबा दी गई। बिल्कुल दबा गई, बिल्कुल। और आगे भी ये काम होगा और पीछे से भी ये काम होगा। सन 2014 के बाद से आज तक के बस मुद्दा यही रहा कि राम मंदिर, मस्जिद, यही रहा सर। ये बच्चे एजुकेशन के लिए कहाँ जाएंगे? ये तो बताइए मुझे, किससे पूछेंगे? ये अमेरिका से पूछेंगे? किससे पूछेंगे सर? यहीं की सरकार से तो पूछेंगे सर। तेल का भाव सर, सिलेंडर, सुमित ईरानी जब सन 2013 में सिलेंडर के दाम थे 450 रुपए, जब तो वो सिलेंडर उठा के घूम रही थी, आज 950 रुपए है सर। कहाँ जाएंगी वो सर? कहाँ है वो? दिखाओ कहाँ है। कोई प्रोटेस्ट करेंगे उन्हें लट मार के निकाल दे सर। अपने लिए किससे आवाज उठाएंगे सर? कहाँ जाएंगे बताइए, आप खुद बताइए। क्या नाम है दोस्त आप? अजीम। मान लो आज का जो राजनीतिक माहौल है, ठीक है, बीजेपी जो आप जिस तरह का माहौल आप जनरेट करने की कोशिश कर रही है, वो तो कर रही है, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन अब अकलियतों के लिए या समाज के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर आप मान रहे हैं? देखिए, विकल्प दोबारा रिपीट करिए आप। विकल्प से मतलब है भी कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि जो इस डरे से हटके अलग राजनीति कर रही है, जो लगता है कि आपको, देश को, समाज को एक सही दिशा दे सकती है? देखिए सुनिए मेरी बात सर, मैं ये बताता हूँ आपको। ये जो बीजेपी है, हमने इसे देख लिया तो सब चेंज करते हैं ना, कुछ चेंज करके देखते हैं जो सही रहेगा उसके लिए। 5 साल इतने ज्यादा नहीं होते ना। आप चेंज करो, देखो कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छा है, उसे चलाओ, रिपीट करो आप सरकार। सर
एक सरकार को जब पता है मुझे मिल रहा है वोट, तो वो तो वही काम करेगी। वो आपको देगी नहीं एजुकेशन, आपको कारोबार नहीं देगी, वो तो राम मंदिर में, बाबरी मस्जिद पे तो उलझा के रखेगी वो आपको। उसका भी ये बात सही है, 70% राम को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस मुद्दे पे करती रहेगी बहस, हमेशा करती रहेगी, उसे वोट मिलते रहेंगे। जिस दिन यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने 60% लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया ना, एजुकेशन करनी शुरू कर दी, कहीं भी बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सपा या कांग्रेस, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है मुस्लिम वोटरों को? देखिए सर, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं इस टाइम जो है ना, वो बीजेपी की बात करिए आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष का कोई मामला ही नहीं है इस टाइम तो सत्ता वाली पार्टी से मामला होगा। विकल्प तो चुनना पड़ेगा ना जी। विपक्ष जो है, मैं नहीं कह रहा, मैं विपक्ष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस है, सिर्फ एक ऑप्शन जो है सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि हम राशन बांटेंगे। हमेशा कांग्रेस ने कहा कि हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको कारोबार देंगे, हम आपको अच्छे रोड देंगे, हम आपको अच्छी जगह रहने के लिए देंगे। तो एक सिर्फ लास्ट ऑप्शन कांग्रेस है, क्योंकि मुस्लिम कमेटी कभी भी किसी इस हिसाब से नहीं जाती कि फला पार्टी मेरी है, फला पार्टी मेरी है। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा ये इसलिए जाती है कि फला मतलब हमें अगर बीजेपी अच्छा कारोबार देती, अच्छा एजुकेशन देती, तो क्या होता कि हम बीजेपी की साइड जरूर जाते हैं। हिंदू मुस्लिम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो अच्छे कारोबार से, अच्छी एजुकेशन से, अच्छे रोड से, और जितने भी सरकारी हमें मुआवजे वगैरह मिलते हैं उनसे हम लोगों को मतलब है। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर बने या मस्जिद बने। मस्जिद भाई, मस्जिद के लिए क्या है? मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी मस्जिद है। मंदिर के लिए क्या है? माथा टेकने के लिए बहुत सारे मंदिर है। हमें मस्जिद मंदिर चाहिए ही नहीं, हमें तो एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो सेलिब्रिटीज हैं, आप अक्षय कुमार को ले लो, आप वो कहाँ गए? कनाडा रहने गए। हमें क्या, अगर यहाँ पे कोई अच्छी चीजें मिलती तो वो कनाडा क्यों जाते हैं? कोई भी यहाँ पे आदमी है, लोग कारोबार करने सऊदीया जा रहे हैं। हमारा ड्रीम तो ये है कि लोग हमारे हिंदुस्तान में कारोबार करें, बाहर क्यों जा रहे हैं? इस तरह का कारोबार चाहिए हमें बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें कांग्रेस से या बीजेपी से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हमें एजुकेशन से मतलब है, हमें कारोबार से मतलब है, हमें अच्छे जितने भी सरकारी मुआवजे मिलते हैं उनसे मतलब है। चाचा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अला। तो चाचा क्या लग रहा है, इस बार मान लो अखिलेश यादव बेहतर काम कर रहे हैं या राहुल गांधी से ज्यादा उम्मीद है आप लोगों को? किस तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ रहा है? इसका तो मुझे नहीं कहना चाहते हो, आप बोलना चाहोगे भाई साहब इस पे? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कौन बेहतर, ज्यादा विकल्प है? हालांकि गठबंधन में दोनों ही है, फिर भी आने वाले समय में तो हो सकता है कि एक विकल्प आप लोगों को चुनना पड़े। हमारे लिए तो देखो, हमें तो वोट करना है, हमारे लिए विकल्प कोई है ही नहीं। हमें अगर काम मिले, रोजगार मिले, रोड अच्छे मिले, तो बीजेपी से हमें कोई ऐतराज थोड़ा ही है, या कोई हमारा जाति झगड़ा थोड़ा ही है। पीएम की कुर्सी पे हम तो बैठने से रहे, पीएम की कुर्सी तो इन्हीं लोगों को मिलनी है। आप नहीं बैठोगे, मैं नहीं बैठूंगा, तो हमें तो वोट करना है, जिसकी हवा देखेंगे उसको वोट देंगे। हमें राहुल से कोई मतलब नहीं, हमें अखिलेश से कोई मतलब नहीं, हमें मोदी जी से कोई मतलब नहीं। हमें तो काम जो देगा हम तो उसके साथ हैं। लोग इतनी तंगी में आ गए, इन्होंने राशन फ्री बांट के लोगों को भिखारी बना दिया। लोग इंतजार में बैठे कि 20 किलो राशन आवेगा, उसे खा लेंगे महीने में। ये कोई तरीका थोड़ा ही हुआ। काम दो, उसे ढूंढो कि किस इंसान के पास काम नहीं है, उसे काम दो, करे और खाए। भिखारी बना दिया लोगों को, काहिल बना दिया, साले काम भी नहीं करते। सहारनपुर जिले में सिर्फ आप एक अब चॉइस आपकी अपनी भी होगी, पे कैंडिडेट कौन होना चाहिए गठबंधन से? हमारे यहाँ कैंडिडेट कोई भी हो, यहाँ ना तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव है, ना हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम है। हमारे यहाँ भाईचारा है। और लोग जो है देवबंद को ऐसा टारगेट बनाते हैं कि देवबंद में पता नहीं क्या होगा, एक हवा होगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात है, हम ना हिंदू ना मुसलमान बनाते हैं यहाँ, हम तो इंसान को इंसान बनाते हैं यहाँ। देवबंद का तो ये मामला है, इससे आगे कोई मामला है ही नहीं। बस
क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है और क्या आने वाले दिनों में हालात आप महसूस करते हैं कि चुनाव को लेकर बनेंगे सहारनपुर में? आप बोलना चाहोगे दोस्त? युवा हैं आप, अपनी राय रखनी चाहिए आपको। क्या फायदा? फायदा बताओ। बड़ा सवाल आप कर रहे हो। एक फायदा बताओ आप हमें। बोल के फायदा क्या है? क्या मिलने वाला? क्या मिलेगा बोल के? बोल के आपकी राय तो जाएगी ना। हम आपसे 3 बात पूछ रहे हैं। एजुकेशन, रुपए का गिरावट देख रहे हैं आप, क्या चल रही, इसका जवाब दे दो आप मुझे। आप जो सवाल करो मैं जवाब दूंगा। महंगाई पे जवाब दे दो आप मुझे। मैं तो सत्ता में बैठा दोस्त, ना मैं मुख्यमंत्री ना मैं प्रधानमंत्री, लेकिन हाँ कम से कम आपकी आवाज ऐसे लोग तक पहुंचेगी तो सही, कम से कम जब आप बोलोगे। एजुकेशन दे दो हमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। 2 चीजें दो आप, रोजगार, एजुकेशन, महंगाई, ये 3 चीजें दो। इसके अलावा कुछ नहीं। 14 के बाद से क्यों हुई महंगाई? पहले भी होनी चाहिए थी ना। 14 के बाद से महंगाई बढ़ती चली गई। कुछ नहीं है। 2014 में 2 सिलेंडर हमें 2014 में 13.5 में 450 का मिल रहा था। आज हम 1200 रुपए का ले रहे हैं, 950 का ले रहे हैं। अब चुनाव आया, उन्होंने 200 रुपए घटा दिया। क्या मतलब 200 रुपए के ऊपर पब्लिक बिक जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने का। अगर हमें 450 का भी मिलता है, अब नहीं आने का। 4 रुपए 65 पैसे सब्सिडी आ रही है सिलेंडर की, जो पहले कभी 400 450 रुपए आया करें। अब 4 रुपए 60 पैसे सब्सिडी आ रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा इसका है? जवाब दो तो आप। ना हमारे तक आ रहा, ना किस तक पहुंच रहा है। किस के पास पहुंच रहा हो पैसा? सरकार के पास ही तो जा रहा है ना। जो पब्लिक की जेब में से निकाल रहे पैसा, वो सरकार के पास ही जा रहा है। हमारे पास तो आ नहीं रहा है कुछ पैसा। बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, उम्मीद क्या है दोस्त? मुद्दा चल रहा था एक ही मुद्दा। आप फील्ड में रहते हो, आपको सारा पता। एक मुद्दा था राम मंदिर का, बन गया, खत्म हो गई बात। 24 का चुनाव भी उसी मुद्दे पे ले जाया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा, अब कोई नया मुद्दा ढूंढेंगे। ढूंढो नया मुद्दा कोई। अभी आपने इंटरव्यू लिया होगा दिल्ली में, मस्जिद पे मामला चल रहा, नए मुद्दे ढूंढते फिरेंगे भैया। यही है बस। हमें तो 3 चीजों के जवाब दे दो, आप दे दो। सरकार से मतलब नहीं है। आप हमारे सवाल करते हो, मतलब किससे है फिर? मतलब जो भी बताया ना, एजुकेशन से और उससे है, महंगाई से। सरकार से मतलब नहीं है हमें। तो नई उम्मीद देखो, चीजें तो सरकार ही देगी, फिर नई उम्मीद आप लोगों की किस तरफ जाती है? उम्मीद मैं कह रहा, चीजें सरकार ही देगी, सरकार को देनी चाहिए। आपकी उम्मीदों पे सरकार खड़ी नहीं है। 2024 तक दिया क्या? आप ये तो बता दो, 24 से 14 तक दे क्या रहे? मुद्दे इतने छुपाए हैं। आप ये बताइए, इन्होंने मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर कांड तो सबको याद होगा। एक इतना शर्मनाक कांड है कि पूरे हिंदुस्तान की शर्म सर झुक गया उसमें। इन्होंने इतनी साफ सफाई से उस मुद्दे को खत्म करा। कभी राजस्थान का मामला ले आगे, कोई इनसे ये पूछने वाला नहीं कि मणिपुर में इन्होंने ये करा कि इसके लिए जवाबदेही कौन होगा? बीजेपी की सरकार, 1 सीट वहां से बताओ कौन देगा? वहां हर फिर चुनाव जीत रहे, क्यों जीत रहे? ये हिंदू मुस्लिम करके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मुसलमान चले गए यहाँ से, फिर क्या करेंगे? ये फिर दलित पे बजाएंगे हैं, और दलित भी चले गए, फिर क्या करेंगे? फिर जाति बांटेंगे कि भाई ये गुज्जर है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये है। आज मुसलमान है तो मुसलमान को पीट रहे। तो सर ये तो आगे और आगे बढ़ेगा। जैसे ये बीजेपी चाल चल रही है, ये मामला तो और आगे बढ़ेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि कि जिस दिन, मैं फिर आपको बार बार ये कहूंगा, जिस दिन इस देश का बच्चा 70% एजुकेटेड हो जाएगा तो बीजेपी कभी नहीं आनी। ये बात मैं गारंटी दे रहा। बस सर खत्म हो जाएगा बीजेपी का। जिस टाइम हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन टॉप लेवल पे पहुंच गए ना, तो बीजेपी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। बात मेरे से लिख के ले लो आप। अच्छा दोस्तों, आखिरी में करना चाहूंगा मैं चर्चा इस का। अब 2024 का चुनाव सामने है, गठबंधन विकल्प आप लोगों के लिए बन रहा है। फिर भी अगर मान लो आगे के लिए चीजें, आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, किसे ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं अपने लिए? बेहतर तो फिलहाल हम इस मामले में चर्चा ही नहीं है ना। हमारी चर्चा हमारी इस मामले में है ना कि एजुकेशन कौन दे रहा हमें। 2014 के बाद से कहीं मिली? वो जो पैसा हमारे तक पहुंचा ही नहीं है, हम उस सरकार को क्यों दोबारा चुनाव के अंदर जिताएंगे? मसला ये है। कोई भी बन जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें विकल्प तो चुनना पड़ेगा ना दोस्त। उसके लिए भी वक्त है। वक्त आने पे बहुत चीजें वक्त बदल लेता है। टाइम आने दो। इंसान क्या पता कल हो नहीं हो, इसीलिए वक्त है भी उस चीज में। इस चीज पे चर्चा करना बेकार है भी। आप क्या कहना चाहोगे दोस्त, नया विकल्प? हम कुछ नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं। तो आप ईवीएम पे सवाल करो। ईवीएम के आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर। ईवीएम पे आप सवाल पूछते फिर लोगों से कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए वोटिंग या उसमें होनी चाहिए ईवीएम पे? ऐसे सवाल करो ना आप। संवैधानिक पद पे हो, आपको ऐसे सवाल करने चाहिए।
अब एक ही सवाल के राम मंदिर बनना था, बन गया, ये होना था। नहीं पूछा ये सवाल, यही ये है, चर्चा में आ रहा है। यही है। आप ये बता दो कि मीडिया के पास ही 2 सवाल के, 1 सवाल के अलावा सवाल है क्या? ठीक है, आपकी नाराजगी वाजिब है, लेकिन हर आदमी भी उस कतार में नहीं खड़ा। मेरी सोच हो सके औरों से कुछ अलग हो, ठीक है ना। मैं चाहूं कि वास्तव में भाई आपके जो मुद्दे हैं, आपके मन की जो बात है, पीड़ा है, वो पहुंचे। हमारे लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। थोड़ी ना है कि आपको 2 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, हमें 200 रुपए का मिल रहा, वही है। 960 का आपको मिल रहा, 960 का हमें भी मिल रहा। सवाल तो आप भी कर सकते हो ना। तो हम ही सवाल के घेरे में हैं, जनता है, अपनी राय रखने का सबको अधिकार है, लेकिन ये देवबंद है पूरे देश में, पूरे दुनिया में यहाँ की तहजीब की, यहाँ की जो शिक्षा है उसकी गूंज जाती है। और लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, लेकिन अभी खुल के लोग कहने के लिए तैयार नहीं है कि 2024 में क्या विकल्प बनने जा रहा है। गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, मुस्लिम मतदाताओं का, लेकिन चूंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है तो लोग अभी इस पे खुल के बोलने के लिए भी तैयार नहीं।